नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव और तीसरा डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी और चौथा डॉक्टर टेवानी, इन लोगों को लगभग भगवान माना जाता है भारत में, क्योंकि डॉक्टर टेवानी का वीडियो जो है, डॉक्टर टेवानी लोगों को मदद करते हैं। वो चाहते हैं कि हर एक मनुष्य भी स्वस्थ रहे। वैसे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, उनको वीडियो में देखता हूँ, वो भी लोगों को मदद करते हैं कि हर एक गरीब लोग स्वस्थ हो जाए घर पर ही। वैसे बाबा रामदेव का था भारत में कौन नहीं पहचानता है। लगभग सब लोग जानते हैं बाबा रामदेव की योगा के महागुरु के रूप में चिन्हा जाता है बाबा रामदेव का। और वैसे राजीव दीक्षित एक ऐसा पर्सन था जिसने पूरा भारत का पूरा दुनिया वालों को हिला डाला था। अर्थात ये चारों में से सबसे अच्छा कौन है, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले करते हैं बाबा रामदेव को कहते हैं कि ये पतंजलि का पूरा ब्रांड पूरा विश्व में फैला दिया है। आज पूरा घर घर में पहुंच गया है। लगभग नेपाल में भी लगभग हर एक घर के यूज करते हैं। कोई पतंजलि का दांत कांति, कोई कौन सा लगभग पतंजलि का हर एक प्रोडक्ट लगभग हर एक घर का यूज कर चुका है। और योग गुरु के रूप में भी पहचानते हैं बाबा रामदेव का। अब हम दूसरा में लेंगे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी एक अकेला ही एक ऐसा पर्सन था जिसने डायबिटीज को पूरा मुक्त कर दिया बिना दवाई खाए। शायद ऐसा कोई भी दूसरा डॉक्टर नहीं है जिसने डायबिटीज का मुक्त किया हो। हम लोग डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को डायबिटीज के रूप में, कोई भी डायबिटीज हो, टाइप 1 टाइप 2, उनके जड़ से खत्म कर दिया है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने। अब तीसरा हम लोग लेंगे डॉक्टर टेवानी। डॉक्टर टेवानी अपने हर एक वीडियो में कहते हैं कि घर पर ही बिना पैसा गंवाए, बिना किसी से भेंट किए, बिना कोई अतिरिक्त समय गंवाए आप घर पर स्वस्थ हो सकते हैं। अर्थात ये चारों लोग जो 4 पर्सन है, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, डॉक्टर टेवानी, बाबा रामदेव और चौथा राजीव दीक्षित, ये चारों लगभग भविष्य में पूजे जाएंगे। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी को भी भगवान मानते हैं, डॉक्टर टेवानी को भी भगवान मानते हैं, बाबा रामदेव को भी भगवान मानते हैं और राजीव दीक्षित को भी भगवान मानते हैं। तो ये चारों में से सबसे अच्छा किसका मन है, आप उसके बारे में जानेंगे। अर्थात सबसे अच्छा मन, चारों में से भी सबसे अच्छा मन किसका है? कहते हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी और डॉक्टर टेवानी, इन लोगों तो नेचुरोपैथी में विशेष जोर दिया। अर्थात वैसे रामदेव का भी अपने ब्रांड प्रति बहुत जोर दिया, स्वदेशी अपनाओ और उसमें दांत कांति, अर्थात जो भारत में बनता है वही चीज को ही अधिक प्रचार में करते हैं बाबा रामदेव भी। और उसे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी भी कहते हैं कि घर पर ही स्वस्थ हो जाएं, डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, दवाई खाना ही ना पड़े। वैसे डॉक्टर टेवानी भी कहते हैं आप घर पर ही स्वस्थ रहो, डॉक्टर के पास मत जाओ। साधन भी बताते हैं और कैसे रोग लगता है शरीर में, उसके बारे में भी बताते हैं डॉक्टर टेवानी और प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं
ताकि हर एक मनुष्य लोग घर पर ही स्वस्थ हो जाए और पूरा ज्ञान पा लें। जितना भी नेचुरोपैथी के ज्ञान है लगभग सब बता चुके हैं डॉक्टर टिवानी अपने वीडियो में। अर्थात उनके हर एक वीडियो में देखता हूँ डॉक्टर टिवानी का लगभग जितना भी वीडियो है आज तक बनाया है लगभग सब देख चुका हूँ। डॉक्टर अर्थात रोग कैसे लगता है, कैसे उपचार करें, सब देख चुका हूँ। उससे डॉक्टर विश्वरूप चौधरी को वीडियो भी लगभग मैं हर एक वीडियो देख चुका हूँ। अर्थात ये भविष्य में पूजे जाएंगे, इन लोगों को भगवान मानते हैं क्योंकि इन लोगों ने हजारों को मदद किया है, हजारों नहीं लाखों को मदद किया है। आज इन चारों में से सबसे अच्छा किसका मन था और किसका मन है उसके बारे में हम जानेंगे। तो राजीव दीक्षित के बारे में हम लोग जानते हैं। राजीव दीक्षित एक ऐसा एक पर्सन था जिसने पूरा दुनिया वालों को हिला डाला था। पेप्सी कोका कोला कंपनी वाला को जड़ से उखाड़ कर फेंक डाला था। एक ही पर्सन, वो भी राजीव दीक्षित। अगर उनको नेता की तरह बोलने दिया जाए तो वो नेता लोगों को भी धूल चटा देते थे। वैसे डॉक्टर के पास अगर बोलने जाए तो डॉक्टर लोगों को भी धजिया उड़ा देते थे। और वैसे कंपनियों के जितना भी कोका कोला, पेप्सी, वैसे कोलगेट और पेप्सीडेंट जितना भी इन लोगों को कंपनी है, एक कंपनी वालों को भी धजिया उड़ा देते हैं। अगर साइंटिफिक रूप में बात करें तो जितना भी साइंटिस्ट लोग हैं, अर्थात एक अकेला ही पर्सन एक साइंटिफिक रूप में भी जानकारी देते थे और वैसे डॉक्टर के रूप में भी जानकारी देते हैं। अगर नेचुरोपैथी में मिल जाए तो नेचुरोपैथी में भी एक ऐसा पर्सन जिसके में हर एक ज्ञान भरा हो। तो राजीव दीक्षित में कौन सा ज्ञान था जो पूरा दुनिया वालों को हिला डाला था? कहते हैं कि राजीव दीक्षित का जब मृत्यु हो गया उस समय में मीडिया लोगों ने उनके शव को प्रचार नहीं किया, श्रद्धांजलि का प्रचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि मीडिया वालों को भी नहीं छोड़ा था कि ये बिकाऊ मीडिया है, ये घुसखोरी मीडिया है, एक कंपनियों का ब्रांड कर बेचते हैं मीडिया वाले हैं। अर्थात राजीव दीक्षित एक ऐसा पर्सन था जो जितना भी घुसखोर कंपनी, घुसखोर मीडिया, घुसखोर फैक्ट्री जितना भी था उन लोगों को सबको विरोध किया था। चाहे वो नेता हो, चाहे वो देशद्रोही क्यों ना हो, चाहे आतंकवादी क्यों ना हो, चाहे वो कंपनी फर्म क्यों ना हो, सबको विरोध किया था। एक अकेला पर्सन राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित के मन में ना लोभ थे, ना लालच, ना घमंड, ना अहंकार। बस डॉक्टर टिवानी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, इन लोग कहते हैं स्वस्थ रहो, घर पर ही स्वस्थ रहो। और बाबा रामदेव भी कहता है स्वस्थ रहो। मगर राजीव दीक्षित क्या कहता था? आजाद रहो, किसी के गुलाम मत बनो। आप घर पर ही आजाद रहो, किसी के गुलाम मत बनो। तो आप सोच सकते हैं ये चारों में से किसका मन अच्छा है? कहते हैं अगर भगवान राम और राजीव दीक्षित के दोनों एक साथ रखते हैं शायद दोनों सेम ही आते हैं। अर्थात भगवान राम का दूसरा अवतार भी हम लोग मान सकते हैं राजीव दीक्षित के, क्योंकि ना राजीव दीक्षित के मन में ना कोई लोभ था, ना कोई लालच था, ना कोई अहंकार था, ना कोई घमंड था। बस राजीव दीक्षित के मन में एक ही सवाल था कि ये देश आजाद हो जाओ। कोका कोला, पेप्सी वाले कंपनियों वाले लूट
लूट रहा है, और वैसे ही दवाई खान कंपनियां वाले, औषधि कंपनी वाले लूट रहा है, वो भी भारत में आकर। उसको विरोध किया करता था राजीव दीक्षित, और जितना भी देशद्रोही नेता लोग था उन लोगों को भी विरोध करता था। और जितना भी बड़ा बड़ा ब्रांडेड जैसे कुकर कंपनी वाले, प्रेशर कंपनी वाले, राइस कुकर कंपनी वाले, एल्युमिनियम कंपनी वाले, इन लोगों को सबको विरोध किया करता था कि एक गलत है, ये सही है, एक गलत है। राजीव दीक्षित के एक भाषण सुना था जिसमें कहा था मिट्टी का बर्तन बनाने वाले क्यों नीचा है और एल्युमिनियम का प्रेशर कुकर बनाने वाले क्यों ऊपर है, उसके बारे में एक भाषण सुना था। सच में राजीव दीक्षित के मन भगवान के जैसा था, क्योंकि भगवान राम के पाला में कोई मनुष्य दुखी नहीं था, सबको सुख मिलता था, सबको सेवा सुविधा बराबर मिलता था, कोई उस समय में दुख नहीं था अपने राजा प्रति। वैसे जब राजीव दीक्षित और भगवान राम को दोनों एक साथ में लिया जाए तो दोनों बराबर माना जाएंगे। जौन काम भगवान राम ने किया है वही काम भगवान अर्थात राजीव दीक्षित भी किया है, मगर राजीव दीक्षित कलयुग का परा, भगवान राम त्रेता युग का परा। इसीलिए हम लोग राजीव दीक्षित को और डॉक्टर की तुलना में अच्छा मानते हैं, क्योंकि राजीव दीक्षित के पास अधिक ज्ञान था। अगर उनको भाषण करते थे तो हर एक बच्चा से लेके बूढ़ तक भी इतना जोश जंगार आ जाता था कि आजाद रहो। उसीलिए डॉक्टर विश्वरूप चौधरी और डॉक्टर टेवानी, बाबा रामदेव, इनसे भी बड़ा राजीव दीक्षित को माना जाता है, क्योंकि इतना हिम्मत ना डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के पास है, ना डॉक्टर टेवानी के पास, ना बाबा रामदेव के पास, जितना ज्ञान राजीव दीक्षित के पास था। आप लोगों को मन में क्या है